औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ वसीम राजपूत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है तनसीख निकाह। मुख्तलिफ दोस्तों का मैसेज आया था कि यकतरफ़ा तनसीख निकाह की डिग्री, खुला की डिग्री मनसूख हो सकती है या नहीं। दूसरी बात, नंबर एक सवाल, नंबर दूसरा यह सवाल था कि अगर यकतरफ़ा डिग्री हो जाए, मसलन एक औरत गलत एड्रेस देकर अपने हस्बैंड का कि अदालत से यकतरफा डिग्री करवा लेती है और उसके हस्बैंड को पता भी नहीं चलता, तो बाद में उसके हस्बैंड के पास, उस शौहर के पास क्या चारा जोही होगी, क्या दादरसी होगी, वो अदालत से क्या मदद ले सकता है, क्या कानूनी चारा जोही कर सकता है। ये दो सवाल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, अगर शरीयत को देखें तो खुला में शौहर की रजामंदी इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, नंबर एक। दूसरी बात मैं बताना ये चाहता हूं कि यकतरफा डिग्री, फैमिली कोर्ट का जो एक्ट है 1964 का, उसकी जो दफ़ा है 9, उसका सब सेक्शन जो बनता है 7 के तहत अदालत यकतरफा डिग्री की सूरत में, अगर डिग्री यकतरफा हो जाती है तो इस दफ़ा के तहत शौहर के एड्रेस पर डिग्री की नकल भेजेगी ताकि इसे डिग्री का इल्म हो जाए। मगर एड्रेस मोस्टली औरतें, ख़वातीन अपने हस्बैंड का फ़र्ज़ी एड्रेस दे देती हैं, जिस वजह से उस शौहर को उसका इल्म नहीं होता और वो औरत अदालत से यकतरफा डिग्री ले लेती है। और उसके बाद जब उसके हस्बैंड के इल्म में आता है कि उसकी बीवी ने उसको बताए बगैर खुला ले लिया है, मोस्टली कई लोग अब्रॉड में होते हैं, बाहर के मुल्क में रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता, तो उनकी वाइफ खुला ले लेती हैं, यकतरफा डिग्री करवा लेती हैं। ये भी इंतहाई अहम सवालात हैं। तो इसमें दोस्तों बात यह है कि कानून की जो इसमें फैमिली लॉ जो है उसमें 1964 की दफ़ा 9 का सेक्शन 6, 9 का सब सेक्शन 6 के तहत दरख्वास्त मनसूखी की, आप डिग्री की दरख्वास्त दे सकते हैं। मसलन आपको पता चल गया कि आपकी वाइफ ने तलाक ले लिया, खुला ले लिया, तो उसमें तरीक़ाकार ये है कि आप अपने वकील के थ्रू एक एप्लीकेशन देंगे। 1964 फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत सेक्शन दफ़ा उसकी 9 है, सब सेक्शन 6 के तहत दरख्वास्त देंगे ताकि उसकी डिग्री को मनसूख किया जाए और अदालत यकतरफा डिग्री मनसूख कर सकती है। इसमें कोई मजाका नहीं है कि अदालत इस सेक्शन के तहत डिग्री मनसूख कर देगी और प्लेंटिफ पार्टी को नोटिस करेगी कि उनकी डिग्री मनसूख हो गई है। एक बात, अगर डिग्री यकतरफा ना भी हो, वेरी इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाइयों, अगर डिग्री यकतरफा ना हो, दूसरी तरफ से हस्बैंड उसका आता है, पेश होता है, इसके बावजूद वो अदालत डिग्री कर देती है, दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों मियाँ बीवी अगर डिग्री हो भी जाए, डिग्री अदालत खुला की डिग्री इशू कर भी दे, आपकी मौजूदगी में भी कर दे, तो आप उनमें सुलह हो सकती है, क्योंकि खुला जो है ये एक तलाक है, एक तलाक शुमार की जाती है कानूनी तौर पर, कानून की नज़र में। और उसके बाद फिर आप दोबारा यूनियन काउंसिल में प्रोसीजर होगा, यूनियन काउंसिल में भी तीन मंथ लगेंगे, इद्दत पीरियड में 3 नोटिस होंगे, आप वहां पर भी जाकर सुलह कर सकते हैं। एक चीज़, इसी कानून की तहत फैमिली कोर्ट जो ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 21 फैमिली कोर्ट डिग्री जब कर देती है तो इसकी नकल फैमिली अदालत यूनियन काउंसिल में उसकी नकल भिजवाएगी
ताकि यूनियन काउंसिल फिर 90 दिन का प्रोसीजर करके उनकी अगर सुलह होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो 90 दिन पूरा करने के बाद ताकि उसकी डिग्री की जो तलाक सर्टिफिकेट है, जो तनसीख सर्टिफिकेट है, ताकि वो 90 दिन के बाद इशू कर देती है। लेकिन क्यों अदालत उधर यूनियन काउंसिल भिजवाती है? वो इसलिए भिजवाती है ताकि डिफेंडेंट उसके शौहर को उसकी मालूमात उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए, उसको आगाह कर दिया जाए या उसके नोटिस में आ जाए कि उसकी वाइफ ने अदालत से खुला ले लिया है, तो आप उसके खिलाफ फौरी तौर पर वकील के थ्रू अदालत में जाकर उसकी जो यकतरफा डिग्री होगी उसको मनसूख करवा सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर यूनियन काउंसिल में जो प्रोसीजर है उसके अंदर आप जाकर सुलह कर सकते हैं। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो दोस्तों ने मुझसे की कि तनसीख निकाह की डिग्री, जब तनसीख निकाह की डिग्री इशू हो जाए तो उसमें आया कि लड़की फौरी निकाह कर लेती। नहीं दोस्तों, इंतहाई अहम ये नुक्ता है, इंतहाई अहम टॉपिक है। इसमें जब अदालत तनसीख निकाह की डिग्री इशू कर दे, चाहे यकतरफा हो, चाहे दोनों पार्टी आपस में दोनों ने केस कंटेस्ट किया हो, फाइट किया हो, नहीं सुलह हो सकी, डिग्री जारी होगी, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर लड़की निकाह नहीं करेगी, आगे वो यूनियन काउंसिल में प्रोसीजर करेगी। अगर वो प्रोसीजर 90 दिन का करके यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट इशू तलाक सर्टिफिकेट लेगी तो फिर वो करेगी। अगर उसके बगैर वो निकाह कर लेती है तो इस बारे में हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की इंतहाई अहम फैसला है, जिसमें तलाक सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उस औरत के निकाह को दूसरा जो उसने निकाह किया था उसको कालादम करार दे दिया और उसका जो दूसरा शौहर था उसकी जमानत को खारिज कर दिया और उसको जेल भिजवा दिया। तो बात कहने का मतलब है, अगर जब दूसरा निकाह किया जाता है तो वो फिर जब तक यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा तलाक का, तो वो आप अदालत से जो खुला लेते हैं उसके बाद फौरी निकाह, अगर 3 महीने आप गुजार भी लेते हैं, इद्दत पीरियड भी गुजार लेते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये मुल्तान हाई कोर्ट बेंच का जो फैसला है वो जनाब को मैंने बयान किया, अर्ज़ किया, और भी कानूनी नुक्ता पर मुख्तलिफ फैसला जात हैं जो इस पर इंतहाई अहम इस पर तशरीह दी गई है, बहस की गई है, जिसमें PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट पेज 88 है, PLD 2014 FSC 43 पेज, और इंतहाई अहम इन फैसला जात हैं। और लेकिन इसमें आखिरी बात जो मैं बताऊंगा कि जब यूनियन काउंसिल में डिग्री जाएगी तो वो 3 नोटिस होंगे, 3 नोटिस डिफेंडेंट पार्टी को जाएंगे, उसके शौहर को जाएंगे। अगर उस 3 महीने के अंदर आपस में सुलह हो जाती है तो वेल एंड गुड, फिर वो जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो यूनियन काउंसिल सर्टिफिकेट तलाक का इशू कर देगी। इसमें भी चांस है, अगर इशू कर भी दे फिर भी मियाँ बीवी आपस में रजू करना चाहें तो फिर वो आपस में निकाह करेंगे, दोबारा निकाह करेंगे। हलाला वगैरह की ज़रूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि औरत ने खुला लिया होता है, मर्द ने डिवोर्स नहीं दी होती। तो दोस्तों, मेरी कोशिश होती है जितने भी मेरे बहन भाइयों के सवालात आते हैं कि मैं उनका जवाब दूं, तो आप मेरे इस लेक्चर्स को, इस कानूनी इंफॉर्मेशन मालूमात को सुनने के लिए मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको मज़ीद मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।